नमस्ते टू एवरीवन। दिवाली की साफ सफाइयाँ चल रही हैं एंड अब तो ख़त्म ही होने वाली होंगी क्योंकि धनतेरस आने वाला है। तो मुझे जस्ट मेरे बालकनी पे नज़र पड़ी और मैंने देखा कि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई हैं। नया नया बालकनी गार्डन सेटअप किया है बट फिर भी चीज़ें ऑर्डरली नहीं लग रही थी मुझे। तो आज मैंने डिसाइड करा है कि बालकनी का रेनोवेशन करते हैं थोड़ा सा। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सामान है, कुछ जुगाड़ है, उनके साथ करूंगी। कोई भी नया परचेज नहीं किया है मैंने। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और डिसऑर्डर की जहाँ तक मैं बात बताऊँ तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा अंदर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो सारा जो टूल्स है, वाटरिंग मग है, कुछ शेल्स वेल्स हैं, ये सब कुछ बिल्कुल बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ टूल्स उधर भी रखे हुए हैं साइड में। तो अभी इन सब को देखती हूँ मैं किस तरह से अरेंज कर सकती हूँ एंड एक प्रॉपर सेटअप बनाऊँ फिर से। सो रीसेटअप करने के लिए तो पहले सारी प्लेसिंग खाली करनी होगी। तो ये एक आर्टिफिशियल ग्रास मैट है एंड ये अमेजोन का परचेज है। इसके पीछे में पूरा रबर मैट दिया गया है जिसमें पोर्स है, तो जो भी पानी अगर क्लॉग हो जाता है बारिश के टाइम में तो वो आसानी से निकल सकता है। लेकिन एक इशू होती है कि पानी निकल तो जाता है बट फिर भी थोड़े तो पानी के ट्रेसेस रह ही जाते हैं और अगर आप उसको धूप ना दिखाए तो फिर वो बदबू भी देने लगती है। तो माय एडवाइस वुड बी कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास है तो उसको वीकली एक बार तो आप ड्राई जरूर करें। ऐसे ही हैंग कर दीजिए जैसे मैंने किया था और वो ड्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब चीजें जो है वो निकाल रही थी मैं, तो ये जो थर्मोकॉल देखा है आपने, इसका कलर मुझे चेंज करना है क्योंकि ये सही है लेकिन कलर मुझे सही नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा इसको कुछ इफेक्ट दे देंगे। बालकनी गार्डन की वीक में 2 से 3 बार सफाई तो हो ही जाती है लेकिन फिर भी कॉर्नर्स में तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ये जो सारे कार्टन्स हैं ये निखिल ने उस थर्मोकॉल की प्लेसिंग के लिए रखे थे। इसका भी कुछ सब्स्टिट्यूट देखूंगी बिकॉज ज़्यादा खाली कार्टन्स नहीं रखने चाहिए। एंड मुझे एक बड़ा हार्ड सा ये बॉक्स मिल गया है, इसको मैं ज़रूर टूल बॉक्स बना लूंगी। बहुत स्टिफ है ये। तो इन सबको भी हटा के प्लेसिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ ताकि जो भी मेरा काम है साफ सफाई का वो ईजिली हो जाए। गार्डनिंग टूल्स मीशो एंड अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है एंड इसकी भी साफ सफाई ज़रूरी है क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं तो मिट्टी जम जाती है और उसको आप टाइम टू टाइम नहीं हटाएं तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो टूल साफ करने के बाद इन सबको मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है एंड अब सारे टूल्स एक जगह रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ मिल गया मुझे। उसके बाद आगे का साफ सफाई कंटिन्यू करते हुए ये मैन्योर की बोरी है जो अमेजोन से मंगाई है हमने एंड ये कंपोस्ट है, बेसिकली वर्मी कंपोस्ट भी मिला हुआ है इसमें। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना चीजें, उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। गार्डनिंग के जो भी एसेंशियल चीजें हमने बाय की है। ये प्लास्टिक के कार्टन्स ना काफी स्ट्रांग होते हैं। मेरे वीकली राशन में आते थे कभी कभार तो मैंने इनको फेंका नहीं था, रखा हुआ था। एंड आप देख ही सकते हैं इसमें मैंने पॉट्स रखे हुए हैं सारे, तो ये अच्छा खासा वजन सह सकते हैं। और इनके अंदर का जो खाली स्पेस है उसको भी मैंने यूज कर लिया है, वहां पे भी कुछ टूल्स वूल्स जो है वो रख दूंगी। तो ऐसे क्या होगा कि एक ही स्पेस पे आपका पॉट्स, आपका टूल्स, सब कुछ आ जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर पेंटिंग। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इस थर्मोकॉल का कलर मैं हल्का सा सोच रही हूँ चेंज करने का। तो ज्यादा चेंज ही क्या है, इसको ब्लैक कर दे रही हूँ क्योंकि व्हाइट नहीं जा रहा साथ में, बाकी सारी चीजें डार्क कलर की हैं। तो जब आप ब्लैक कर देते हो ना किसी चीज को पेंट, तो उसकी विजिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही मुझे चाहिए, मुझे इसको दिखाना नहीं है, ज्यादा अपीलिंग नहीं बनाना है, मुझे इसको सटल लुक देना है। इसीलिए मैंने इसको पूरी तरह से एक ब्लैक पेंट का कोट डाल दिया है। पेंट करने के बाद मैं उसकी प्लेसिंग ट्राई कर रही थी बट मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। तब मुझे लगा कि अंदर की जो सेटअप हमने की थी थर्मोकॉल्स की एंड कार्टन्स की जो निखिल ने की थी, वो अब इसको होल्ड नहीं कर पा रही है। तो इसमें कुछ अब चेंज लाना होगा। तो उसको वहीं पे छोड़ के मैं चली गई पॉट प्लेस धोने के लिए। इस तरह की जब आप गार्डनिंग की कोई डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें क्लीन कर लेने से एक रौनक बढ़ जाती है। चीजें साफ रहती हैं तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में। तो ये जितने भी पॉट प्लेट्स हैं इनको कोई भी नॉर्मल साबुन से, मेरा एक रखा हुआ स्कॉच ब्राइट था उसी से सब कुछ धो दिया है। बिल्कुल नए जैसे चमक गए हैं ये। उसके बाद मैं चली आई पॉट्स के पास, सोचा कि थोड़ी जो मिट्टी उनकी जम गई है उसे लूज कर देती हूँ। लेकिन यही करते करते मुझे अचानक से लगा कि शायद बालकनी जो है उसमें थोड़ी सी कंपन आ रही है, थोड़ा सा शेक हो रहा है वो। अब ये क्यों मुझे लग रहा था बार बार, क्योंकि आज ही अर्थक्वेक आया था। ये 20 अक्टूबर का वीडियो है एंड आप चेकआउट कर सकते हैं। 12:16 पे अंडमान में अर्थक्वेक आया है एंड उस टाइम मैं बेड पे लेटी हुई थी एंड लिटरली बेड स्टार्टेड शेकिंग।
तो ये अर्थक्वेक आप हमेशा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं करते हो। मेरे लिए तो रेयर ही था जब मैं मेनलैंड में रहती थी। तो अंडमान के लिए तो ये नॉर्मल बात हो गई। अंडमान में आए दिन अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई फटाफट फिर से इन गमलों में। तो अब प्लेसिंग स्टार्ट करना है उस थर्मोकॉल पे, तो वही स्टार्ट कर रही हूँ। सो ये जो रैक है आफ्टर बीइंग पेंटेड काफ़ी अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एंड फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो भी पॉट्स हैं वो पहले रख देती हूँ, उसके बाद बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो करूँगी। लेकिन मैं रखने के बाद मैं देख रही हूँ कि वो जो थर्मोकॉल का रैक है वो प्लेन नहीं हो पा रहा जिस तरह से निखिल ने उसको एडजस्ट किया था। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। एट लास्ट में जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली मैंने उस थर्मोकॉल को उल्टा रखा हुआ है, वो दूसरे साइड से रखना था ताकि वो पूरा प्लेन हो जाए। बट फाइनली मैंने उसे रख दिया। एंड जितने भी गमले थे, इसलिए देखिए मैं बार बार गमले भी चेंज करके देख रही हूँ कि शायद वजन इधर उधर हो रहा है, बट वो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं हो रहा था, वो प्लेन नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सब कुछ उतारा। एंड उसके बाद जो अंदर की भी प्लेसिंग थी ना, उसको भी ठीक की मैंने। वहाँ पे याद होगा आपको कि जो खाली कार्टन्स थे वो रखे हुए थे, उसको सबको निकाल के मैंने दो अच्छे अच्छे थर्मोकॉल के जो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं वो डाल दिए हैं। बिल्कुल प्लेन एकदम उसको सरफेस मिल गया है। एंड अब ये रैक अपनी जगह पे बहुत सही से रहेगा। फिर उसके बाद मैं लग गई बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे पेबल्स और सी शेल्स जो थे ना वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो फिर उन सबको निकाल के एक बोल में मैं सोच रही हूँ कि सजा के रख देती हूँ, और अच्छा लुक देगा गार्डन को। एंड साथ ही साथ कुछ इधर उधर के टूल्स भी मुझे दिख रहे थे। एक सिकल मुझे मिला जो मैं अभी आपको शो करूंगी। वो जनरली वो घास वास काटो या कुछ बड़े बड़े चीज़ें काटने के लिए होता है, बट मुझे मिल गया है टूल्स में, तो इससे बहुत आप कुछ यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं सब कुछ साफ सफाई जब हो गया मेरा, तो उसके बाद बाकी के जो गमले थे उनको अरेंज कर दिया सही से। एंड ऑलमोस्ट अब ओवर हो ही चुका है। ये जो एक रैक है ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया था। तो पुराने घर में इस पे इंडोर प्लांट रखती थी, बट अब नए वाले घर में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको अब बाहर ही रख दिया है मैंने। एंड वो जो कार्टन है वहाँ पे कुछ अम्ब्रेलाज जो हैं हमारे, वो मैंने फिट कर दिए हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखती हूँ मैं कि कभी भी गार्डन में कुछ साफ सफाई करनी हो तो वो यूज़ हो जाएगा उसके लिए। एंड उसी के साइड में एक पॉट आपको दिख रहा होगा जहाँ मेरे जब भी मैं पूजा में कोई फूल चढ़ाती हूँ ना, या फिर जब निखिल कुछ कटिंग करते हैं कोई सूखे ड्राई लीव्स की, तो वो सब कुछ हम उसमें डाल देते हैं। वो एक अलग से हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप कोई गार्डन बना रहे हो, क्योंकि गार्डन बस शो के लिए नहीं होता। गार्डन में आपके प्लांट्स भी होते हैं, तो प्लांट्स की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी सही से रहें, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। तो आपको ये सब कंबाइन करके चलना पड़ता है। सो 2 घंटे की मेहनत के बाद इट्स ऑलमोस्ट डन। चेयर सारे सेटअप कर दिए हैं, आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा दिया है। एंड अभी सोच रही हूँ कि जब सब कुछ सेटअप हो ही गया है तो दिवाली के जो थोड़े लाइट्स होते हैं ना वो भी लगा दूँ। दिवाली तो आ ही गई है ऑलमोस्ट, तो लाइटिंग रहेगी तो बालकनी में भी थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा। मेरे पास कुछ स्टार फेरी लाइट्स थी तो मैंने सोचा कि उनको लगा देती हूँ। ऐसे तो वो पड़े ही रहते हैं पूरे साल। अब निखिल को कुछ चेंज करना होगा तो वो कर लेंगे। बाकी ये उलझ इतने जाते हैं कि इनको सुलझाने में ही हालत खराब हो जाती है।
फ्रेंड्स, ये थी मेरी बालकनी गार्डन की रीसेटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है अवेलेबल जुगाड़ और रिसोर्सेज से एक ऐसी फ्रूटफुल बालकनी गार्डन बनाने की जो कि ऑर्गेनाइज्ड भी हो, दिखने में भी सुंदर लगे एंड साफ सफाई में भी कन्वीनियंट हो। तो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। आपको वीडियो अगर पसंद आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए नेहा व्लॉग्स फॉर लाइफ के साथ। आई विल बी बैक अगेन विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।